हम भगवान के सामने आने के बाद हमारे आंसू आते हैं और हमारे सपने में भगवान आते हैं, हमारे दिल से भगवान ने ये बोला। और भगवान तो मेरे बहुत क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे अलग अलग भावपूर्ण बातों को करना विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस। अभी यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। भगवान के लिए भावनाएं होना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भावनाएं होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम सिर्फ भावनाएं रखते हैं, कुछ प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ प्रोसेस का पालन नहीं करते। तो प्रॉपर तरीका क्या है? प्रॉपर तरीका है कि हमारे हृदय में भगवान के लिए एक आकर्षण होना चाहिए और भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए। और हमें पता होना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट संबंध क्या है भगवान के साथ। अल्टीमेट संबंध हमारा है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, भगवान के हम नित्य दास हैं। और एक पर्सनल एक होना चाहिए भावना, लेकिन उसको प्रकट करने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। उसको प्रकट करने का तरीका क्या है? उसको प्रकट करने का तरीका और उसको बढ़ाने का तरीका है भक्ति के 9 अंग। तो भक्ति के 9 अंग क्या है, किसी को पता है? या कोई भी एक अंग किसी को पता है? कोई बोल सकता है कुछ अंग भक्ति के? स्मरणम। वेरी गुड, स्मरणम। और दूसरा? श्रवणम, कीर्तनम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, वंदनम, दास्यम, सख्य सख्यम एंड हाँ, आत्मनिवेदनम। तो ये जो 9 अंग हैं इसको भक्ति बोलते हैं, भक्ति की क्रियाएं बोली जाती हैं। तो इनको नहीं करना और सिर्फ एक शो ऑफ करना कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हमें ये भावनाएं आती हैं भगवान के लिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो नित्य भगवान का स्मरण करते रहते हैं। क्या तुम लोग ये 2 घंटा चैंटिंग करते हो, 1 घंटा चैंटिंग करते हो? मेरा तो 24 घंटे चलते रहता है, लेकिन कुछ करते नहीं है। और बहुत सारे ऐसे गाने रहते हैं अलग अलग जिसमें सिर्फ भाव की बात होती है, लेकिन प्रैक्टिकली उस भावना को अचीव कैसे करना है और उसको एक्सप्रेस कैसे करना है भक्ति योगा के माध्यम से, उसके बारे में कुछ वर्णन नहीं रहता। और ये तो मैंने बहुत माइल्ड बोला। काफी सारे ऐसे अपसंप्रदाय हैं। अपसंप्रदाय मतलब अनऑथराइज्ड ट्रेडिशंस, जिसमें बहुत सारी गलत एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें व्यक्ति बोलता है कि अगर हम रास लीला करेंगे तो हमें उससे कृष्ण का स्मरण होगा, क्योंकि कृष्ण ने रास लीला की थी, तो हमें भी अगर कृष्ण का स्मरण करना है तो हमें भी रास लीला करनी चाहिए। और फिर उसके नाम पे बहुत सारे अवैध कार्य होते हैं। इवन लाइक नथिंग रॉन्ग विद द धाम, बट इवन काफी सारे ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे सारे अपसंप्रदाय धामों में भी होते हैं। इवन वृंदावन धाम में भी बहुत सारे ऐसे अपसंप्रदाय हैं। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम वृंदावन धाम जाते हैं। हमें डिवोटीज के साथ जाना चाहिए, नहीं तो नॉलेज के साथ जाना चाहिए प्रॉपर। और फिर ऐसे कुछ कुछ लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा कृष्ण के साथ नित्य संबंध है, कि हम मोर है आध्यात्मिक जगत में। और फिर वो अभी इस मनुष्य शरीर में होते हुए भी वो मोर की तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम कृष्ण के गोपी हैं, हम सखी हैं, मंजरी हैं, और फिर उस अनुसार फिर वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये भावना होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम अगेन सेइंग, प्रॉब्लम कहाँ पर है? कोई बता सकता है व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज इन एक्सप्रेशन। हम भगवान के प्रति हमारी जो भावना है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो एक्सप्रेस कैसे करना चाहिए हमें? कभी अगर हमें फील होता है, हमें भावना होती है कि हम कृष्ण की दास हैं, हम कृष्ण के सखा हैं, जो भी अगर नेचुरल भावना आती है, हम कृष्ण के मित्र हैं, वात्सल्य रस आता है कृष्ण के लिए, या फिर इवन मधुर्य रस अगर किसी को आता है कि हम भगवान की सखी हैं, किसी को फील होता है। सो ऑफ कोर्स ये बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, ये भावनाएं आना। बट अगर किसी को होता भी है, बाई चांस अगर होता भी है, तो उसको प्रकट करने का तरीका क्या है कि हम उस भावना के साथ चैंटिंग करें, हम उस भावना के साथ, उस इंस्पिरेशन के साथ भगवान की कथा सुने, हम उस भावना के साथ सेवा करें, प्रैक्टिकल सेवा करें, और उस भावना के साथ हम तत्व की जिज्ञासा करें। तो
हम इम्प्लीमेंट क्या करते हैं वो डिसाइड करता है कि हम सहज में ले रहे हैं भक्ति को या प्रामाणिक भक्ति कर रहे हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सहजियिज्म। दूसरा, जैसे आजकल बहुत लोग भक्ति क्या मानते हैं कि अगर हम राधा कृष्ण का कोई सीरियल देख लिया हमने, या हमने राधा कृष्ण का कोई मूवी देख लिया, कार्टून देख लिया, तो वही हमारी भक्ति है। आपको लगता है अपने जीवन का परम लक्ष्य, आप सोचिए छोटा मोटा ये IIT वगैरह कॉलेज रहते हैं इस दुनिया में, उसमें जाने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। और यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम लोग भगवत धाम जाने की बात कर रहे हैं, हम लोग परम लक्ष्य प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। छोटे मोटे किसी सिटी के मेयर से मिलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम परम भगवान जो पूरे दुनिया के जो बॉस है उनसे मिलने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है सिर्फ कुछ टीवी सीरियल देख के, कुछ मूवी देख के हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? इज इट सो चीप? इट्स सो फनी, राइट? लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि उनको पता ही नहीं कृष्ण कौन है, उनको पता ही नहीं राधा रानी कौन है। तो जो प्रोसेस भक्ति का ज्ञान के ऊपर आधारित है, भगवान के तत्व का ज्ञान, हमारे तत्व का ज्ञान और भक्ति के तत्व के ज्ञान के ऊपर आधारित है, भगवत गीता पे ऊपर आधारित है, और जिसमें हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं, ये 9 अंगों का पालन करते हैं, उसको बोलते हैं प्रामाणिक भक्ति। उसके अलावा अगर हम सिर्फ जोश में आके या फिर अपने मन से हम कुछ भी करते हैं तो उसको बोलते हैं सहजियिज्म। और उससे रिलेटेड जो गाने रहते हैं वो अकॉर्डिंगली फिर उस कैटेगरी में आते हैं। तो हमें कभी भी अगर हम भक्ति के भी गाने सुन रहे हैं तो हमें एक चीज़ चेक करना चाहिए कि ये जिसने कंपोज किया है, ये जो गा रहा है, वो अपने जीवन में कितनी शुद्धता से भक्ति का पालन कर रहा है। तो अगर आपको एक सिंपल टेस्ट करना है कि ये कोई गाना ये प्रामाणिक है या सहजियिक है, तो सिंपल टेस्ट है, ये जो गा रहा है और जिसने उसको कंपोज किया है, यू जस्ट चेक देयर लाइफ। So that is the way to decide which songs to listen and all that. Is that clear, Tejasco? Yes, cool. Thank you. हरे कृष्णा। किसी को और कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो बाद में अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो now we'll go to the भगवत गीता श्लोका for today. तो आज का हमारा श्लोका है थोड़ा डिफिकल्ट वाला और काफी इम्पोर्टेंट भी है श्लोका, तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् By the way, this is 5.27 to 28. चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। वैष्णवी माता जी कैन रीड द ट्रांसलेशन। Shutting out all the external sense object, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, and thus controlling the mind, senses, and intelligence, the transcendentalist aiming at liberation becomes free from the desire, fear, and anger. One who is always in this state is certainly liberated. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो आप सभी को पता होगा कि जो भगवत गीता है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर प्रकार के योग के बारे में वर्णन है। तो कोई बता सकता है कौन से अलग अलग योग हैं? ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, Bhakti Yoga. यस, ध्यान योग। तो ये सारे अलग अलग योग हैं। सांख्य योग और ज्ञान योग इज काइंड ऑफ सिमिलर ओनली, और एक अष्टांग योग। तो ये अलग अलग योग हैं और भगवत गीता में इन सारे योगों के बारे में जानकारी मिलती है।
खास करके हमारे आचार्य बताते हैं एनालाइज करके कि भगवत गीता के पहले के जो 6 अध्याय हैं वो मुख्यतः कर्मयोग के बारे में बात कर रहे हैं। आखिरी के जो 6 अध्याय हैं वो मुख्यतः ज्ञान योग के बारे में बात कर रहे हैं, और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो मुख्यतः भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ सैंडविच। जैसे सैंडविच में ऊपर एक ब्रेड रहता है, नीचे एक ब्रेड रहता है और अंदर मेन मसाला रहता है, राइट। तो सैंडविच का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहाँ पे रहता है, ऊपर, बीच में या नीचे? बीच में। बीच में। बीच में। और कौन कौन बोलते हैं बीच में रहता है? गिव अ थम्स अप। फुल सैंडविच इम्पोर्टेंट। या फुल सैंडविच ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी उसमें से सबसे ज्यादा स्वाद आता है बीच में। सब मेन चीज है बीच में। अगर सपोज किसी को सिर्फ ब्रेड ही दे दिया, ऊपर और नीचे का ब्रेड लगा, कभी कभी होता है ना सैंडविच घर पे बनाते हैं लेकिन अंदर कुछ मसाला ही नहीं रहता, ना के बराबर रहता है, तो फिर कुछ उसको सैंडविच नहीं बोलते फिर, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान ने जो मेन चीज है उसको बीच में रखा है, दैट इज भक्ति योगा, और उसको प्रोटेक्ट किया है दोनों तरफ से, कर्मयोग और ज्ञान योग के अंडरस्टैंडिंग से, जिससे कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति भक्ति योग को एक्सेस ना कर पाए। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि काफी लोग इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ भक्ति को एक्सेस करने का प्रयास करते हैं और फिर वो सहजिया कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर उनको बाकी सारे योगों का अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, प्रॉपर ज्ञान का अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए ऐसे लोग क्या करेंगे, भगवत गीता खोलेंगे, पढ़ेंगे, अरे कर्म भी करना है क्या, हम शरीर नहीं हम आत्मा है क्या, ऐसे ये सब पढ़ेंगे। उतने में वो सोचेंगे अरे छोड़ो यार, कौन इतना एनालाइज करे, कौन इतना समझे, हमको तो बस चिपली लेना है भक्ति को। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए भगवान ने भक्ति को बीच में प्रोटेक्टेड रखा है, कर्म योग और ज्ञान योग से। और भक्ति का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आता है जब हम समझते हैं पहली बात कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये बेसिक फाउंडेशन है। ये बेसिक फाउंडेशन के ऊपर फिर बिल्डअप होता है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, हम किन के अंश हैं, और फिर करना क्या है और क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये भक्ति योग जो है ये कर्म योग और ज्ञान योग के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बिल्ड होता है भक्ति योग। तो इसीलिए भगवान ने ये सारे अलग अलग योगों का वर्णन किया है इसमें, लेकिन मुख्य मेन जो चीज है, मेन सब्सटेंस है भक्ति योग। तो अभी ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि 5वां अध्याय चल रहा है अभी, इसका अगला आएगा 6ठा अध्याय, और 6ठे अध्याय के बाद फिर हम जाएंगे डायरेक्ट मेन सब्सटेंस के ऊपर भगवत गीता के। और वो मेन सब्सटेंस क्या है, 7वें से लेके 12वें अध्याय तक इट्स कंप्लीटली भक्ति योग, प्योर डिवोशन भगवान डिस्क्राइब्स। सो इट्स वेरी रिलेशेबल, मतलब भगवत गीता का सबसे रिलेशेबल पार्ट है 7th से लेके 12th तक का जो चैप्टर्स हैं। तो उसके लिए भगवान हमारे कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है, यहाँ पे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं कर्मयोग से ध्यान योग की तरफ। इसके आगे का जो वर्णन है, इनफैक्ट इसका अगला जो चैप्टर है, जो 6ठा चैप्टर है, उसका नाम ही है ध्यान योग, मतलब उसमें हम पूरा ध्यान योग के बारे में समझेंगे। आप लोगों को अभी तक अनुभव आया होगा कि हम काफी दिनों से कर्मयोग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका ऐसा फील आया कि बहुत दिनों से हम कर्मयोग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो एंड ऑल दैट, क्योंकि वो सेक्शन ही वैसा चल रहा है। और उसके पहले हमने 2nd चैप्टर में पूरा इसी के ऊपर डिस्कस किया कि हाउ वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। तो ऐसे करके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है भगवद गीता में। और अभी कुछ सेक्शंस आगे तक हम पूरा ध्यान योग के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसका ये पहला श्लोक है। तो विल सी हाउ मच विल बी एबल टू कवर द अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस इन वन सेशन। जो बचा रहेगा वो अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान योग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक रहता है शुष्क ध्यान योग। शुष्क मतलब ड्राई, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। और दूसरा होता है भक्ति संबंधित ध्यान योग, भक्ति से संबंधित ध्यान योग। तो पहले मैं बताऊंगा कि उनके गोल्स क्या रहते हैं दोनों के। तो जो पहला मैंने बोला ध्यान योग, ओनली ध्यान योग, शुष्क ध्यान योग, उसका गोल होता है लिबरेशन, मुक्ति। कौन सी वाली मुक्ति?
ऐसी मुक्ति जिसमें हमारा अस्तित्व शून्य हो जाता है। अभी हमारे जीवन में अलग अलग वैरायटीज हैं, वैरायटीज को क्या बोलते हैं, विविधताएं हैं जीवन में। और कुछ लोगों को ऐसा साक्षात्कार आता है, कुछ लोगों को ऐसा फीलिंग आता है कि जितनी विविधताएं जीवन में होती हैं उतना ही ज़्यादा कष्ट होता है। तो अगर हमारे जीवन में विविधताएं ही नहीं रहेंगी तो कष्ट ही नहीं रहेगा। अभी सपोज आँख है, आँख में बहुत दर्द हो रहा है, आँख में बीमारी हुई है, तो एक बहुत आसान सा सोल्यूशन क्या है उसका कि आँखें निकाल दो, राइट? आँखें निकाल दो, ना रहेगी आँख, ना रहेगा दर्द। अच्छा आइडिया है ना? किस किसको लगता है अच्छा आइडिया है? आँखें निकाल दो, टेंशन ही नहीं कोई। तो ये आइडिया रहता है इन लोगों का जो बोलते हैं कि हमारे अस्तित्व को हमें शून्य कर देना है। शांति 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 ही, कुछ रहेगा ही नहीं जीवन में। तो ये हुआ पहला कैटेगरी ध्यान योग का, जिसको शुष्क बोलते हैं। ड्राई है बहुत, मतलब उसमें कुछ मजा नहीं है उसमें, इट्स वेरी ड्राई। और अधिकांश लोग इसी को मोक्ष मानते हैं। अधिकांश लोगों, आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों ने भी यही धारणा सुनी होगी और समझी होगी कि मोक्ष, मुक्ति का मतलब क्या है? नथिंगनेस, वॉइड, सिर्फ शून्य हो जाना, कुछ नहीं होना जीवन में। किसी ने सुना है ऐसा? किसी ने पहले ऐसी अंडरस्टैंडिंग सुनी है? देखिए, या तो ये एक प्रकार का हुआ मोक्ष, मुक्ति, लिबरेशन। लेकिन दूसरे प्रकार का भी मोक्ष होता है, लिबरेशन होता है, जिसमें हम शून्य नहीं करते जीवन को, हम पॉजिटिव करते हैं जीवन को। अभी इस भौतिक संसार में हमारा जीवन नेगेटिव है, आध्यात्मिक जीवन में हमारा, आध्यात्मिक संसार में हमारा जीवन पॉजिटिव रहेगा। तो जीवन को शून्य नहीं करना, लेकिन पॉजिटिव करना। पॉजिटिव करना मतलब भगवान से एक संबंध जोड़ना भक्ति के माध्यम से। तो उसको बोलते हैं भक्ति संबंधित ध्यान योग। ओके, और दोनों के प्रोसेस भी अलग अलग रहते हैं। पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये दोनों प्रकार के ध्यान योग समझे आपको? दोनों के गोल्स, अलग अलग गोल्स समझे? किस किस को समझे गोल्स अलग अलग? एक में शून्य कर रहे हैं हम एग्जिस्टेंस, दूसरे में हम भगवत धाम जाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे बात आती है प्रोसेस की। अभी मैंने गोल की बात की, तो प्रोसेस भी दोनों के अलग अलग रहते हैं। और बहुत सिंपल है समझना। अगर आपको अमेरिका जाना है तो आप अमेरिका जाने के लिए प्रिपेयर करोगे, अमेरिका के ऊपर मेडिटेट करोगे, अमेरिका की जो लाइफस्टाइल है उसकी तरह अपनी लाइफस्टाइल को ढालोगे। तो उसी प्रकार से जिनकी इच्छा होती है कि मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है, जिसमें मुझे अपने एग्जिस्टेंस को शून्य करना है, ऐसे लोग ध्यान किस चीज़ पे लगाते हैं? ऐसे लोग ध्यान लगाते हैं शून्य पे। मतलब उनके पूरे ध्यान योग का पर्पस रहता है कि हमें अपने मन को, अपना जो अंतःकरण है उसको शून्य करना है। शून्य मतलब हमारे अंदर कोई विचार नहीं आने चाहिए, हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, कोई भावनाएं नहीं आनी चाहिए। अभी जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे अपने स्कूल डेज याद आ रहे हैं। हमारे स्कूल डेज में एक योगा का सेशन होता था और उसमें एक बाहर से एक व्यक्ति आते थे और उन पे मुझे बहुत गुस्सा आता था। अभी मैं बताऊंगा क्यों गुस्सा आता था। क्योंकि उनका पूरा सेशन बताया क्या करते थे वो हमको बोलते थे कि आप आंखें बंद करो और आंखें बंद करके आपके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं उनको निगेट करो, उनको बाहर निकालो। आपके अंदर कोई विचार नहीं आने चाहिए, एकदम अंदर कुछ भी विचार नहीं आने चाहिए। तो इतना गुस्सा आता था हमको उसके ऊपर कि कैसे करें, विचार को कैसे हम हटाएं। विचार तो आ ही रहे मन में, ठीक है, मान लिया कि विचार नहीं आने चाहिए, तो विचार नहीं आना क्या ये भी एक विचार नहीं है? राइट, विचार नहीं मेरे मन में विचार नहीं आने चाहिए, यही विचार बार बार आ रहे हैं और उसके ऊपर से जितना ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि मन में विचार नहीं आने चाहिए, उतने ज़्यादा विचार आ रहे हैं और जो विचार नहीं आने चाहिए वही ज़्यादा आ रहे हैं। तो इतना गुस्सा आता था उस टीचर के ऊपर। तो ऑफ कोर्स उस समय हम खुद को कोसते थे कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए टीचर के ऊपर, इतना अच्छा चीज़ सिखा रहे हैं, भले हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। बट अभी समझ में आ रहा है कि जो वो सिखा रहे थे व्हाट वाज दैट, वो इस प्रकार की ध्यान योग की पद्धति थी जिसमें हम शून्य बनाना चाहते हैं अपने जीवन को, और इसलिए हम
अपने ध्यान कर रहे हैं शून्य के ऊपर, कि कुछ नहीं होना चाहिए अंदर, नेगेशन, जीरो। तो ये एक पद्धति हुई ध्यान योग की। दूसरा पद्धति जो रहता है ध्यान योग का, उसमें हम ध्यान करते हैं शून्य पे नहीं, हम ध्यान करते हैं भगवान के ऊपर। और भगवान के ऊपर ध्यान हम किन माध्यमों से करते हैं? भगवान के नाम के रूप में। जैसे अभी आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो सुबह को 6:30 से 7, तो ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है। सिर्फ मेडिटेशन वही रहता है वो जो टीचर ने सिखाया मुझे। जो मंत्र मेडिटेशन है, दैट इज द पॉजिटिव मेडिटेशन, जिसमें हम ध्यान लगा रहे हैं भगवान के ऊपर उनके नाम के रूप में। सो दैट इज भक्ति संबंधित ध्यान। उसी प्रकार से भक्ति में हम ध्यान लगाते हैं भगवान के विग्रह पे। जैसे काफ़ी सारे भक्त रहते हैं जो अपने वॉलपेपर, क्या लैपटॉप के वॉलपेपर, मोबाइल के वॉलपेपर, जहाँ उनको नज़र जाती है वहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि राधा वृंदावन चंद्र का, राधा कृष्ण का फोटो हो, अपने फेवरेट जो विग्रह उनका फोटो हो। तो उस प्रकार से वो भगवान के फॉर्म के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। तो भक्ति में हम ध्यान लगाते हैं भगवान के नाम पे, भगवान के रूप पे, भगवान की लीलाओं पे और भगवान के गुणों पे। तो ये होता है भक्ति संबंधित ध्यान योग। तो यहाँ पे जैसे कोई भी अगर कोई प्रॉपर टीचर भी अगर किसी स्टूडेंट को कुछ सिखाएगा तो पहले वो क्या करेगा? पहले वो प्रोसेस बताएगा कि प्रोसेस क्या होता है, और फिर वो प्रोसेस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताएगा कि ये प्रोसेस ऐसा है और इस प्रोसेस को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। आर यू गेटिंग? ऐसा जनरली एकेडमिक्स में होता है। पहले प्रोसेस बताया जाता है, पद्धति बताई जाती है, और वो पद्धति को कहाँ इस्तेमाल करना है वो बताया जाता है। तो वैसे ही ये वाला जो श्लोक है, इसमें भगवान पद्धति बता रहे हैं कि ध्यान योग का प्रोसेस क्या होता है, करना क्या है ध्यान योग में। इसका अगला जो श्लोक है उसमें भगवान बताएंगे कि ध्यान योग लगाना किस पे है। I'll just show that shloka also. कृष्णा goes very systematically actually. वो भगवान है, कुछ भी बोल सकते हैं, फिर भी he goes very systematically. तो we'll go to the 29th shloka. I'll not discuss on that, but just we'll see. दिख रहा है सभी को 29th श्लोका? तो इसमें भगवान बता रहे कि ध्यान किस पे लगाना है। ध्यान किस पे लगाना है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। ज्ञात्वा शून्य शांतिम ऋच्छति नहीं, ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifice and austerity, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. तो शांति प्राप्त करने का वास्तविक तरीका शून्य पे ध्यान करना नहीं है। शांति प्राप्त करने का वास्तविक तरीका है भगवान पे ध्यान करना। तो ये भगवान जस्ट नेक्स्ट श्लोका में उसका ऑब्जेक्ट बता रहे हैं ध्यान योग का। तभी हम ऑब्जेक्ट पे बाद में जाएंगे, वो कोई और स्पीकर लेगा अगले सेशन में। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फेमस श्लोक है ये। अभी हम जाएंगे प्रोसेस के ऊपर। तो प्रोसेस यहाँ पे क्या है, वापस हम 28 पे जाएंगे। तो प्रोसेस है शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, हमारे सारे इंद्रियों को शट डाउन करना। कीपिंग आईज एंड विजन कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द टू आईब्रोज, हमारे जो दो आईब्रोज के बीच में जो जगह है, ये वाली जगह जहाँ पे शिव जी की तीसरी आँख होती है, तो ये जो जगह है इसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो बोलते हैं इसको, प्रॉपर कुछ तो टर्म है इसके लिए, इस जगह के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ध्यान। सस्पेंडिंग द इनवर्ड एंड आउटवर्ड ब्रेथ्स विद इन द नोस्ट्रिल, मतलब सांस को रोक देना। और फिर इस माध्यम से ये जो चीज़ें बताई, क्या क्या चीज़ें बताई, इंद्रियों को शट डाउन करना, आंखों को यहाँ पे फोकस करना, और फिर ब्रेथ को कंट्रोल करना। ये तीन चीज़ें फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। इनमें से कोई मेंटल एक्टिविटी है क्या? नहीं। सेंसेस, आईज, ब्रेथ, ये सारी फिजिकल हमारे कंट्रोल में है ये एक्टिविटीज़। जब हम इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे मन, इंद्रिया और बुद्धि कंट्रोल में आती है।
तो यहाँ पे ध्यान का पहला एस्पेक्ट बताया जा रहा है कि ध्यान में सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने बाहरी जो इंद्रियां उनको कंट्रोल में करें पहले, क्योंकि ध्यान योग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मन हमारा। तो जो मन है, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन अंदर है, सूक्ष्म है, बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। लेकिन मन कनेक्टेड किन से है? मन कनेक्टेड है हमारी इंद्रियों से। तो हम इंद्रियों का अगर कंट्रोल करते हैं तो मन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि व्हाट कम्स आउट फ्रॉम अवर माइंड इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बट व्हाट गोज इनटू अवर माइंड इट इज इजियर टू कंट्रोल। समझा किसी को? हमारे मन से कौन सी इच्छाएं बाहर आएंगी, क्या कर्म करने का बाहर आएगा, वो कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन मन के अंदर क्या जा रहा है वो कंट्रोल करना आसान है। एंड गुड न्यूज़ इज कि हमारे मन से बाहर जो इच्छाएं आएंगी वो हाईली डिपेंड करती हैं हमारे मन के अंदर क्या जा रहा है उसके ऊपर। तो यहाँ पे ध्यान योग का पहला एस्पेक्ट है कि हम बाहरी रूप से खुद को कंट्रोल करें। पहली बार अंदर की टेंशन ना ले ज़्यादा, पहले बाहरी रूप से कंट्रोल करें। ऐसा एक और सेइंग होता है कि फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट वी मेक अवर हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक अस। ऐसा बोला जाता है कि हम अपने कार्यों को किस प्रकार से करते हैं फिजिकली। जैसे जो भी अगर हमें हैबिट बनानी है, जो भी हमें अपना कैरेक्टर है, जो भी इच्छाएं हमें फ्रेम करनी है, इच्छा नहीं भी हो रही हो, एटलीस्ट हमें बाहरी रूप से वैसा कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे प्रभुपाद को एक शिष्य थे, वो दंडवत नहीं करते थे, तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि तुम दंडवत क्यों नहीं कर रहे? वो बोले कि मेरे को इच्छा नहीं होती। प्रभुपाद बोले आप दंडवत करना शुरू करो, दंडवत करना शुरू करोगे तो इच्छा होगी। तो वी शुड स्टार्ट विथ एक्टिविटीज। भक्ति में भी हमें इच्छा हो ना हो, भावनाएं आए ना आए, एटलीस्ट एक्टिविटी से शुरू करना चाहिए। हमें कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। कार्य करते करते धीरे धीरे भावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि दो है, एक तो हमारा मन हमारी इंद्रियों से कनेक्टेड है, इंद्रियों को जैसा इनपुट मिलेगा वैसा मन हमारा प्रेम होगा। दूसरी बात कि जब हम कार्य करना शुरू करते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है हमें। भगवान भी देखते हैं कि भले इसको इच्छा हो नहीं रही, फिर भी बेचारा प्रयत्न कर रहा है, और हमारे प्रयत्न को देख के फिर भगवान हमारे अंदर भावनाएं देते हैं। तो भक्ति की भावना जो है वो एक गिफ्ट है भगवान का, कि हम उसको अचीव नहीं कर सकते, वो भगवान का गिफ्ट है। तो भगवान वो गिफ्ट कब देते हैं जब वो देखते हैं कि हम एटलीस्ट अपने कंट्रोल में जो चीज़ें हैं उतना कर रहे हैं, हम एटलीस्ट बाहरी रूप से मेहनत कर रहे हैं, और तब जाके फिर धीरे धीरे कंट्रोल आता है मन, बुद्धि और इंद्रियों पे। और फिर ऐसा व्यक्ति वो डिजायर, फ्रीयर और एंगर से मुक्त हो जाता है। इच्छाओं से, भय से और एंगर, गुस्से से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे मुक्ति होने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति शून्य बनाना चाहता है अपने जीवन को, वो अपनी इच्छाओं को शून्य कर देता है। वो कोशिश करता है कि मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरूं, और वो कोशिश करता है कि मैं किसी चीज़ पे एंग्री ना हूं। लेकिन जो भक्ति मार्ग का पालन कर रहे हैं वो इच्छा को शून्य नहीं करते, वो भगवान के लिए इच्छा करते हैं। वो भक्ति के अंगों को पालन करने के लिए उनके हृदय में इच्छा आती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से चैंटिंग कर पाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण, श्रवण, उनके बारे में पठन, उनकी सेवा कर पाऊँ, भक्तों का संग मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। तो ये डिज़ायर जो है ये पॉजिटिव डिज़ायर है। उसके अलावा भक्त को एक पॉजिटिव फियर रहता है कि मैं कभी भगवान को लूज़ ना करूँ अपने जीवन में, मैं कभी भी भक्तों के संग को लूज़ ना करूँ, मैं कभी भी भक्ति का जो मुझे प्रोसेस मिला है उसको कभी मैं लूज़ ना करूँ। तो वो एक फियर, पॉजिटिव फियर है। और उसके अलावा एंग्री, तो भक्त भी एंग्री होता है किसके ऊपर? भक्त एंग्री होता है अपने अंदर के जो क्या बोलते हैं विकार हैं, जो उसको भक्ति से दूर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर वो एंग्री होता है। और वह एंग्री ऐसे लोगों पे होता है जो दुनिया में अधर्म का प्रचार कर रहे हैं, जिनकी वजह से अधर्म बढ़ रहा है, जो लोगों को भगवान से दूर लेके जा रहे हैं। तो दिस इज द पॉजिटिव फियर। तो एक्चुअल में बिकमिंग फ्री फ्रॉम डिजायर, फियर एंड एंगर का मतलब क्या है? हैविंग स्पिरिचुअल डिजायर, हैविंग स्पिरिचुअल फियर एंड हैविंग स्पिरिचुअल एंगर। दैट इज द मोर प्रैक्टिकल एंड मोर प्रॉपर वे ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फ्रीडम। और आखिरी पॉइंट जो है कि वन हु इज ऑलवेज इन दिस स्टेट इज सर्टेनली लिबरेटेड।
तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर आता है कि ध्यान योग, अगर हमें शून्य वाला ध्यान योग का पालन करना है तो हमें हर क्षण उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर समय प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको, क्योंकि कोई भी विचार नहीं आना चाहिए ना मन में, इट्स कंप्लीटली शुड बी जीरो थ्रू आउट द डे। इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आज के ज़माने में। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि भक्ति में ऑलवेज का मीनिंग क्या होता है? ऑलवेज का मीनिंग होता है एवरी डे। तो हमें एटलीस्ट एवरी डे इनका पालन करना चाहिए। ओके, तो हमें एक नियम बनाना चाहिए कि हम डेली बेसिस पे हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, भक्ति की जो एक्टिविटीज़ है हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। अगर हम उतना कर रहे हैं, कुछ समय दे रहे हैं भक्ति की एक्टिविटीज़ को डेली, दिन भर नहीं करने की ज़रूरत है। कुछ ऑफकोर्स दिन भर हमारे जो जॉब है, हमारे जो दूसरे कार्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो भी भक्ति का ही अंग है, वो भी एक प्रकार से सेवा और प्रचार है। लेकिन जब कोर एक्टिविटीज़ की बात आती है, श्रवणन कीर्तन की बात आती है, तो अगर हम थोड़ा सा समय भी डेली बेसिस पे देते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन इनफ। तो दैट्स ऑल वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस श्लोका। आई एम सरप्राइज्ड आई कुड कवर द एंटायर श्लोका इन जस्ट वन सेशन। ओके, सो आगे का फिर हम अगले सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।